सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और फर्स्ट लेसन का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आज की वीडियो में आप सभी को आंसर करना होगा, ठीक है। और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने आज आंसर हाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि आप सभी को थोड़ा याद अच्छे से हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालते हो तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और आप आंसर देने के लिए अब तैयार हो जाओ। और आप कमेंट्स बॉक्स में ये बता सकते हो कि आप सभी के 41 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को हाइड किया। क्योंकि जब भी हम नया क्वेश्चन लाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद से आप सभी को आंसर करना होता है। लेकिन हमने पहले भी ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है, इसलिए हमने क्वेश्चन जो आंसर है इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु है आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ जाए और आप बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से आप आंसर दे सको। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास, उत्साहवर्धन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, ये सभी। तो कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? तो आप सभी को जो टाइमिंग दी जाती है वो 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाती है। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? यहाँ पर सर्वांगीण विकास भी हो जाएगा, उत्साहवर्धन भी हो जाएगा, सांस्कृतिक हस्तांतरण भी हो जाएगा, ये सभी। यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी पहले का, निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास भी होगा, उत्साहवर्धन भी होगा, सांस्कृतिक हस्तांतरण भी होगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? प्लेटो ने, सुकरात ने, रूसो ने, डीबी ने। तो सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? आंसर आप कीजिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य जो दिया है वो दिया है डीबी ने। आप सिंपल कर सकते हो, जॉन डीबी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? जॉन ड्यूबी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है रूसो का, एडमर्स का, डीबी का, प्लेटो का। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है किसका है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही। जैसे कि हमने जाना कि जो जॉन डीवी हैं उन्होंने ही, आप इस तरीके से एक कहानी, जब भी एक राइटर आए ना तो एक कहानी की तरह याद करो आप, ताकि आसानी के साथ याद हो जाए। अब डीवी नाम का व्यक्ति था, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि सामाजिक दक्षता का उद्देश्य उन्होंने ही दिया। और दूसरा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि समाज यानी जो शिक्षा है ये क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जॉन डीवी ने ही अपने अनुसार बोला था। तो ये जॉन डीवी के 2 स्टेटमेंट आप सभी को याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फोर्थ प्रश्न है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप सभी का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। आप सभी का आंसर चरित्र निर्माण को, देखिए चरित्र निर्माण से रिलेटेड अगर इस तरीके से आते हैं ना, तो अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है ना, तो उस टाइम अगर महात्मा गांधी टिक लगे तो वहां पर आप सभी टिक करके जरूर आइएगा। बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है। अहिंसा, इस तरीके से जो भी वर्ड्स आए तो ये महात्मा गांधी से ही रिलेट करता है। तो चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? बिल्कुल सही, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया एमजी यानी महात्मा गांधी, ठीक है। एमजी यानी एम से महात्मा और जी से
गाधी। तो इस तरीके से आप शॉर्टली याद कर सकते हो। एमजी का स्टेटमेंट है, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने। अगला जो फिफ्थ प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को पूर्ण शिक्षित करना, नौकरी के योग्य शिक्षा देना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सही पढ़ना लिखना सिखाना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन आंशिक रूप से सही है, जनतंत्र में नागरिकता का प्रशिक्षण आवश्यक है, शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, चरित्र निर्माण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य। बहुत आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, ये कहाँ का स्टेटमेंट है? तो ये ऑप्शन नंबर ग जो है वो गलत है। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 7 प्रश्न है कि लोकतंत्र आधारित है नेतृत्व पर, स्वतंत्रता व समानता पर, प्रशासन पर, न्यायाधीश व वकील पर। लोकतंत्र आधारित है, जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र आधारित है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता व समानता पर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि 8वां, लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था, यह कथन किसका है? अब देखिए ये किसका हो सकता है? लॉर्ड ब्राइस का, डीबी का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, लिंकन का। क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था डीबी ने जो स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा है जो है वो क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य जॉन डीबी ने दिया है। अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया है। अब इसको हम किस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राधा कृष्णन, यानी कितने सारे नाम है? राधा और कृष्णन। राधा कृष्णन जो थे वो क्या करते थे? लोगों को सिखाते थे, बताते थे, लोग के बारे में सोचते थे। ठीक है, जीवन के बारे में किस तरीके से आप अपना जीवन चरित्र निर्माण कर सकते हो। उसी प्रकार जो डॉक्टर राधा कृष्णन है इन्होंने भी लोकतंत्र, सिर्फ आप लोकतंत्र एक बार क्लिक कीजिए, लोकतंत्र यानी लोगों के बारे में, लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था, ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन का। 9वां प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ है विद्यालय जाना, विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, विद्यालय बनाना। तो फ्रेंड यहाँ पर शिक्षा का अर्थ है, बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी शिक्षा का अर्थ है 9वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। 10वां प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षा का आधार थी, प्राचीन शिक्षा की आधार है या प्राचीन शिक्षा का आधार था? ठीक है, पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो प्राचीन शिक्षा का आधार था, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन शिक्षा का आधार था नैतिक शिक्षा। 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? हैंडरसन का, स्पेंसर का,
हार्वर्ड का, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने गांधी जी वाला देखा। अभी आप देख सकते हो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। ये जो स्टेटमेंट दिया है स्पेंसर जी का है, यानी गांधी जी से मिले जुले होंगे, इसलिए ये भी बोलते हैं कि चरित्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के लिए, बाद में शिक्षा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है? पत्राचार, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, ये सभी। तो कौन सा सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएंगे, पत्राचार, स्वतंत्र अध्ययन, गृह अध्ययन, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा, सुदूर शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न की शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का प्रमुख आधार है? पाठ्यक्रम, बालक, शिक्षण विधि, शिक्षक। तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का प्रमुख आधार है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। अभी हमने इंग्लिश में डिस्कस किया था ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी बालक। अगला 14 प्रश्न है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है? दर्शन, मनोविज्ञान, व्यक्ति, समाज। बिल्कुल सही, 14 का जो आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है समाज। 15 प्रश्न है कि सुदूर शिक्षा निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? राष्ट्र की प्रगति के लिए, ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, पत्राचार, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, इन सभी के लिए। सुदूर शिक्षा निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, पत्राचार, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16 प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण करता है, ये कथन किसका है? देखिए, चरित्र निर्माण, शिक्षा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, ये जो स्टेटमेंट है किसका है? यहाँ पर देखिए, एडमस का, जीविका, अरस्तु का, कांट का। अभी हमने चरित्र निर्माण देखा जिसमें स्पेंसर आ गए थे, महात्मा गांधी। अब तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो भी, उनका जगह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, यानी अगर आपका स्वस्थ शरीर रहता है तभी आपका स्वस्थ मस्तिष्क भी रहेगा और उसमें नए नए शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अरस्तु इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 की, निम्न में से कौन सा दुरुस्त शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये कौन सा दुरुस्त शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स ऑनलाइन शिक्षा आप सभी को देख ही रहे हो इस टाइम, तो इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, बिल्कुल सही। इसमें संचार का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, बिल्कुल सही। इसमें समय व स्थान का बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं, आप कभी भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन, कभी भी। ठीक है, स्थान का भी महत्व, कहीं से भी किसी भी स्थान से पढ़ सकते हो, आप घर से पढ़ो, बाहर से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। अगला जो प्रश्न है कि अगला 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, समाज, समुदाय, राज्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, 18 का जो आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी धर्म यहाँ पर नहीं आता है। 20 प्रश्न है कि बागले तथा ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, सामाजिक नैतिकता, आर्थिक स्थिति। तो बागले तथा ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है क्या होगा?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क, यानी सामाजिक कुशलता। ठीक है। अगला 21 प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह स्टेटमेंट है प्लेटो का, नन का, रोज का, एडमस का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्लेटो ने ये स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा के व्यक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। ये जो स्टेटमेंट है प्लेटो का है। 22 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। चारित्रिक विकास, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नैतिक विकास, सामाजिक अनुशासन। तो आई थिंक ये हमने पहले भी प्रश्न डिस्कस किया था, आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि किस देश एवं समाज की आधारशिला होती, किसी देश एवं समाज की आधारशिला होती है सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म। तो किसी देश एवं समाज की आधारशिला होती है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसी देश एवं समाज की आधारशिला होती है संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 प्रश्न है कि शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में मुख्य कार्य है नागरिकता का विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास, धार्मिक विकास। तो शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही, 24 का जो आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख कार्य है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क, यानी नागरिकता का विकास। 25 प्रश्न है कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है नेतृत्व का प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता का विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, उक्त सभी। तो मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फिलहाल यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएंगे, क्योंकि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है नेतृत्व का परीक्षण, राष्ट्रीयता का विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। 26 प्रश्न है कि शिक्षा का औपचारिक साधन है समाज, घर, विद्यालय, रेडियो। तो शिक्षा का औपचारिक साधन है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर औपचारिक साधन जो होता है, ठीक है, विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 प्रश्न है कि शिक्षा का अनौपचारिकेतर साधन है राज्य, दूरदर्शन, घर, विद्यालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल दूरदर्शन, क्योंकि औपचारिक यानी एक निश्चित स्थान पर दिया जाता है और अनौपचारिक यानी आप सुदूर शिक्षा दूरदर्शन के माध्यम से भी ले सकते हो। 28 प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? जन्म से, प्राथमिक विद्यालय से, पड़ोसियों से, मित्र मंडली से। तो प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि परिवार उसका प्राथमिक विद्यालय है, तो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि 29 कि शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न है कि साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है विद्यालय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी विद्यालय शिक्षा से। 31 प्रश्न है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है बिल्कुल सही, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी जो भी एक व्यक्ति के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्ति छुपा है उसको बाहर करना। तो इसलिए शिक्षा शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। 32 प्रश्न है कि आत्म अनुभूति का उद्देश्य है व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ईजी क्वेश्चन है। आत्म अनुभूति का जो होता है वो होता है व्यक्तिक। 33 प्रश्न है कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? लिंकन का, हर्बर्ट का, ब्राइस का, सिले का। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट किसका है? लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये सिले का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिले ने जो स्टेटमेंट दिया है कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें देखिए 34 प्रश्न है कि
चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हैं? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायक नहीं होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होती है, ये सभी हानियां होती हैं। तो फ्रेंड 34 का चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां होती है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यानी इन सभी की हानियां होती है। व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायक नहीं होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होती है। ये सभी 35 प्रश्न के प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, जीविकोपार्जन। तो फ्रेंड्स 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी व्यक्ति के चरित्र निर्माण करना। ठीक है। अगला 36 प्रश्न है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना है शिक्षा। ये स्टेटमेंट है विवेकानंद का, अरविंद घोष का, टैगोर का, महात्मा गांधी का। तो फ्रेंड्स ये भी हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में फिलहाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता देती हूँ। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो विवेकानंद ने दिया है। लास्ट इसका क्वेश्चन आप सभी को करना है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप शेयर कर सकते हो। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स।